नरेंद्र मोदी को जो एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें राहत मिली है, क्लीन चिट मिली थी उस क्लोजर रिपोर्ट में और इस याचिका को मंजूर किया है अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने। आपको हम बता दें कि ज़किया जाफरी ने अपील की थी कि क्लोजर रिपोर्ट में जिस तरह से नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी गई है इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, लेकिन अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने इस वक्त की बड़ी खबर एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को सही ठहराया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये कि नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री उम्मीदवारी की राह और मजबूत हो गई है। लगातार ये आकलन किया जा रहा था कि अगर नरेंद्र मोदी को इस क्लोजर रिपोर्ट की चुनौती के बाद अगर कोर्ट संज्ञान लेता है तो ऐसे में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन एक बड़ी राहत नरेंद्र मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिली है। बार बार दंगों का दंश झेलकर नरेंद्र मोदी विपक्ष के जरिए बैकफुट पर आते रहे हैं, लेकिन ये अवसर होगा, एक तरह से कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी खुशी, एक बड़ी राहत का अवसर होगा, क्योंकि उन्हें इस मामले में जो एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट है उसे स्वीकृत किया है अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने। गुलबर्ग सोसाइटी दंगा केस में ज़किया जाफरी ने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी थी। भूपेंद्र सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र, फिलहाल अपडेट दीजिए। देखिए, काफी इंतजार के बाद में अभी जज साहब बाहर आए और उन्होंने तुरंत एक लाइन में अपना फैसला सुना दिया कि जो क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की गई थी उसी को ही इस अदालत ने मान्य रखा है, एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब सीधा है कि ज़किया जाफरी ने जो उसको चुनौती दी थी उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो ये नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ी राहत कही जा सकती है। आज जिस तरह से उन्हें एक तरह से कहा सकता है उनके लिए मुसीबत थी कि स्लूप गेट मामले में कमेटी रची गई जाए, इस मामले में इनको काफी बड़ी राहत मिल गई है, जहाँ पर कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को ही मान्य रखा है, जिसमें नरेंद्र मोदी, उनके वरिष्ठ मंत्री और नौकरशाहों को क्लीन चिट दी गई थी। जो 2002 दंगा मामला था जिसमें गुलबर्ग सोसाइटी के 60 से भी अधिक सदस्यों को मारने की बात थी या फिर उनमें उनके कथित रोल की बातचीत की जा रही थी। लेकिन भूपेंद्र, यहाँ पर ये समझना होगा कि ज़किया जाफरी की जो याचिका को खारिज किया गया है एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इस फैसले को हम ले सकते हैं, क्योंकि दंगे के दाग जो हैं वो बार बार नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी पर प्रश्न चिन्ह लगाते रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी एसआईटी गठित की गई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और उसमें नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी गई थी और जो एक तरह से बात कही जा रही थी कि नरेंद्र मोदी ने एक बैठक की थी और उन्होंने ही आदेश दिया था पुलिस को ढील रवैया अपनाने का, और इसी बात को लेकर ज़किया जाफरी ने इस पूरी क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी थी, जहाँ पर यह कहा गया था कि मोदी जिस तरह से गन्ने को नियंत्रण कर सकते थे उन्होंने नियंत्रित नहीं किया था, बल्कि नौकरशाहों को ढील बरतने के आदेश दिए गए थे। इसके अलावा इस पूरे कांड में कहीं न कहीं उनका जो रोल है वो संदिग्ध था। तो इन तमाम चीजों को अदालत ने ठुकरा दिया है और जो एसआईटी ने जांच की थी उसी जांच को फिलहाल कोर्ट ने मान्य रखा है। लेकिन मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने फैसला भूपेंद्र सुनाया है, ऐसे में ज़किया जाफरी के लिए निराशा का अवसर है। उनके पास कानूनी विकल्प अभी क्या बचते हैं? देखिए, ये मेट्रोपॉलिटन कोर्ट का फैसला है, अभी उनके पास। आपको मैं यहाँ पर रोक रही हूँ भूपेंद्र, कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आइए सुन लेते हैं। लोग बोलेंगे कि ट्रांसफर करा, आप दे दीजिएगा ट्रांसफर। नहीं, पहले तो बोल रहे हैं ठीक है, तो क्या है एग्जैक्टली?